हाय गाइस, नमस्कार। एसडीएम एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। झारखंड की जीएसएससी श्रृंखला में झारखंड की नदियों को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सोन नदी सबसे पहले पढ़ेंगे। सोन नदी के बारे में आइए जानते हैं। सोन नदी का उद्गम जो है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। यदि एग्जाम में पूछे इसका मुहाना क्या है, मुहाना कहाँ पर है, तो गंगा नदी है। अब देखिए इस फिगर में गंगा नदी, ये मोटी वाली जो नदी है वो गंगा नदी है। और देखिए यहाँ से पतली नदी एक मिल जाती है, इसका नाम सोन है। तो सोन नदी का मुहाना कहाँ है, गंगा नदी में है। इसकी कुल लंबाई को लेकर के बात करें तो कुल लंबाई 784 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में उत्तरी कोयल नदी है, इनका उपनाम है सोनभद्र, हिरण्यवाह। और अपवाह कहाँ कहाँ करता है, तो पलामू, गढ़वा। झारखंड राज्य में देखें तो पलामू और गढ़वा दोनों से अपवाहित है ये नदी। इनकी विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि झारखंड के ये उत्तर पश्चिम में है। और बाकी झारखंड में नदियों को देखें तो बरसाती नदियां हैं, लेकिन यह बारहमासी नदी है, हमेशा बहने वाली नदी में से एक है सोन नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है सोन नदी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में उत्तरी कोयल नदी है। उत्तरी कोयल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिगर में देख सकते हैं मैप में। उत्तरी कोयल कहाँ से निकल रही है, तो उत्तरी कोयल निकल रही है रांची पठार का मध्य भाग, इनकी जो पिस्का है वहाँ से निकल रही है। पिस्का से निकल रही है कौन नदी, उत्तरी कोयल नदी, ध्यान रखेंगे। और मुहाना ये कहाँ पर है, इसका सोन नदी में है। ये सोन नदी है और ये मुहाना कहाँ बनाता है, सोन नदी में बनाता है। सोन नदी, इसका मुहाना सोन नदी। कुल लंबाई की बात करें तो 260 किलोमीटर है। और सहायक नदियों में बात करें तो औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी है। औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी। और अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ करते हैं ये, इनका अपवाह कहाँ कहाँ पर है, किन किन जिलों में है, तो गढ़वा, पलामू, लातेहार। गढ़वा, पलामू, लातेहार इसका अपवाह क्षेत्र है। और अपवाह क्षेत्र कहें तो 9100 किलोमीटर स्क्वायर में है। तो ये था उत्तरी कोयल की नदी। आगे बढ़ते हैं, पुनपुन नदी के बारे में जानते हैं। पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी, पुनपुन रिवर भारत के झारखंड और बिहार राज्यों में बहने वाली गंगा नदी की एक उपनदी है, मतलब सहायक नदी है। यह झारखंड के पलामू जिले में छोटे नागपुर पठार से उत्पन्न होती है। फिर यह झारखंड के ही पलामू जिले और फिर बिहार के औरंगाबाद जिले, गया जिले, पटना जिले से गुजरती हुई फातुहा में गंगा नदी में विलय हो जाती है। पटना जिले के पुनपुन नगर का नाम इसी नदी पर पड़ा है। पुनपुन नदी के किनारे छठ पूजा कराई जाती है। आइए इसको डिटेल से जानते हैं। पुनपुन नदी की लंबाई कितना है, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। इसकी मुहाना क्या है, गंगा पे है। और अपवाह चतरा, औरंगाबाद, पटना, गया ये अपवाह क्षेत्र है। इसका उपनाम है कीकट और बमागधी। बहुत इंपॉर्टेंट है पुनपुन रिवर। आगे पढ़ते हैं, फाल्गु नदी, फाल्गु रिवर। फाल्गु नदी, फाल्गु रिवर, ये कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से उद्गम होता है, तो ये उद्गम होता है फाल्गु नदी छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। अब मुहाना कहाँ पर है, मुहाना है पुनपुन, मुहाना है पुनपुन। सहायक नदियों में निरंजना एवं मोहना है। और ध्यान रखें दोस्तों, निरंजना नदी को लीलाजन नदी भी कहा जाता है, जो सहायक नदी है। तो निरंजना और मोहना इसकी सहायक नदी है। इसका उपनाम जो है, उपनाम अंतः सलीला है। इसका उपनाम क्या है, अंतः सलीला। इसकी विशेषता है दोस्तों, क्या विशेषता है कि पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। जो पितृपक्ष होता है, जब भी कोई डेथ होते हैं तो उस टाइम यहाँ पर स्नान के लिए और पिंडदान देने के लिए आते हैं। और झारखंड में केवल उद्गम है यह, लेकिन अपवाह कहाँ करता है, बिहार राज्य में करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा रिवर है जो झारखंड में केवल उद्गम होता है पर अपवाह बिहार में करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की जो नदी है उसको पढ़ते हैं। आगे की नदी का नाम है सकरी। क्या नाम है, सकरी। तो ध्यान रखें ये सकरी रिवर है, सकरी। और इसका उद्गम जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर पठार में हुआ है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार में हुआ है।
और मुहाना जो है गंगा का ताल क्षेत्र है। सहायक नदियों में किऊल है और मोरहर है। उपनाम सुमागधी है, रामायण में इसका नाम सुमागधी रखा गया है। और विशेषता ये है कि मार्ग चेंज करने में यह बहुत सुख्यात है। मार्ग को चेंज कर लेते हैं, ये मार्ग को बदल लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। चानन नदी, पंचानन नदी या पंचाने नदी, एक ही नाम है। चानन के और दो नाम है, ध्यान रखिएगा, पंचानन और पंचाने। प्रश्न पूछेगा कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार इसका उद्गम स्थान है। और मुहाना कहाँ है, सकरी रिवर पर मुहाना ये बनाता है। एक नदी है सकरी, वहाँ पर ये मुहाना बनाता है। ये नदी सकरी है। और देखिए ब्लैक वाला जो नदी है, वो जो ब्लैक वाला नदी है, इस नदी के बारे में कह रहे हैं, यही है आपका चानन। तो इसका 5 धाराओं के मिलने से बना है पंचानन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नदी का नाम है बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, इसका उद्गम स्थान है लातेहार जिला में महुआ डांड। महुआ डांड उद्गम स्थान कहाँ है, लातेहार जिला में महुआ डांड। लातेहार जिला में महुआ डांड। और मुहाना कहाँ बनाता है, ये उत्तरी कोयल में मुहाना बनाता है। उत्तरी कोयल में कहाँ बनाता है, मुहाना बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी कोयल में मुहाना बनाता है। और अपवाह कहाँ करता है, सिर्फ लातेहार जिला में करता है अपवाह। विशेषता है इसकी कि यह नदी झारखंड पर झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। मतलब बूढ़ा घाघ जलप्रपात पूछे तो किस नदी में है, तो बूढ़ा नदी में है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर औरंग नदी, एक औरंग नदी को, औरंग नदी जो है वो कहाँ से उद्गम हुआ है, किसको से उद्गम हुआ है। किसको, किसको है कहाँ, लोहरदगा में है। जो औरंगा नदी है वो किसको से उत्पन्न हुआ है, किसको कहाँ है, लोहरदगा में है। और इसकी मुहाना कहाँ है, उत्तरी कोयल में है। उत्तरी कोयल में है। और इसकी सहायक नदी में पूछेगा तो घाघरी, दधारी, गोवा, नाला, सुकरी इसकी सहायक नदियों में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नदी है अमानत नदी। अमानत नदी का उद्गम चतरा में होता है। आप ये देख रहे हैं, अमानत नदी का उद्गम कहाँ होता है, चतरा में होता है। ये ग्रीन जो है, ग्रीन रिवर हमें दर्शाया है, ये कौन नदी है, अमानत नदी है। उद्गम कहाँ होता है, चतरा में होता है। और मुहाना कहाँ पर है इसकी, उत्तरी कोयल रिवर में इसका मुहाना। आप देखेंगे ये जो ब्लू वाला है, ग्रीन वाला है, दोनों आके मिल जाता है। ये ब्लू वाला क्या है, ये ब्लू वाला है आपका उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। और जो ग्रीन वाला है वो क्या है, अमानत नदी। और इसकी सहायक नदियों में से कौन कौन है दोस्तों, तो सहायक नदियों में से जिंजोई, जमुनिया, खेरा, चाको, माइला, सलाही, पाटन। और अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, चतरा, लातेहार, पलामू। तो अब तक जो हमने नदियाँ पढ़ा ये सब झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ हैं, मतलब नॉर्दर्न की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अब पढ़ेंगे झारखंड की पूर्ववर्ती नदियाँ, मतलब पूर्ववर्ती नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती है, या दक्षिणवर्ती नदियाँ जो दक्षिण की ओर बहती है। तो दक्षिण की ओर बहने वाली कौन सी नदी है, इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले दामोदर। दामोदर नदी, इस नदी का नाम क्या है, दामोदर है। आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला है वो क्या है, दामोदर रिवर है। दामोदर रिवर है ना, ठीक है, ओके, दामोदर रिवर है ये, ओके। अब देखिए इसमें क्या है कि इसका उद्गम स्थान को लेके, उद्गम स्थान को लेके जब भी प्रश्न पूछेगा आप टोरी देना। टोरी, टोरी कहाँ पर है, लातेहार में है, वो भी छोटा नागपुर पठार में पड़ता है, टोरी लातेहार। और मुहाना कहाँ है, मुहाना हुगली नदी में बनाता है। मुहाना हुगली नदी, जिसको वेस्ट बंगाल कोलकाता के निकट है, वो हुगली नदी, वहाँ पर मुहाना ये बनाते हैं। इसकी कुल लंबाई को, कुल लंबाई की बात करें तो ये कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, मतलब 368 मील। 592 किलोमीटर, 368 मील। पर झारखंड में पूछेगा कि झारखंड में क्या लंबाई है इसकी, 290 किलोमीटर। और अपवाह क्षेत्र 12,800 किलोमीटर स्क्वायर ये बनाते हैं। सहायक नदियों में पूछेंगे तो बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया है ना, कतरी, भेड़ा। बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भेड़ा, ये सब सहायक नदियां हैं। और अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो अपवाह क्षेत्र ये बनाते हैं हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार है ना, रांची, लोहरदगा। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो,
लातेहार, रांची, लोहरदगा। और इसका उपनाम है दोस्तों, उपनाम क्या है? देव नदी और बंगाल का शोक। इसका उपनाम है देव नदी और बंगाल का शोक। विशेषता है इसकी, विशेषता क्या है कि दामोदर नदी जो है ना, रांची व हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है कहाँ कहाँ पर? रांची और हजारीबाग पठार के बीच। और धनबाद में जैसे ये प्रवेश करती है दोस्तों, धनबाद में जैसे प्रवेश करती है ये, तो इसमें एक नदी आकर मिलता ही, उसका नाम है जमुनिया। जमुनिया नदी मिल जाती है कहाँ? जैसे ही ये नदी धनबाद में प्रवेश करती है वहाँ पर एक नदी मिल जाती है, उसका नाम क्या है? जमुनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। दामोदर में पूर्व की ओर से जो पारसनाथ पहाड़ी है वहाँ से आने वाली एक नदी है, उसका नाम है कतरी, वो मिल जाती है गिरिडीह के आसपास, वो मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है। और चिरकुंडा के पास इसमें कौन नदी मिलती है? बराकर नदी मिलती है। तो 3 आपको लोकेशन ध्यान रखना है। धनबाद में प्रवेश करते समय जमुनिया मिल जाता है, और पारसनाथ की पहाड़ी से जो एक नदी निकलती है कतरी, वो मिल जाती है, और बराकर नदी मिल जाती है यहाँ पर चिरकुंडा में। ठीक है। और झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है ये क्या? दामोदर रिवर। और झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है, बहुत पोल्यूटेड रिवर भी है ये। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग स्वर्णरेखा रिवर, स्वर्णरेखा नदी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखेंगे SIPT 2017 में बहुत इसके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसके हर एक पहलू को हम लोग जानते हैं, आइए समझते हैं। नदी का नाम क्या है? स्वर्णरेखा नदी। उद्गम स्थान कहाँ है? नगड़ी, छोटा नागपुर, नगड़ी, छोटा नागपुर, रगड़ी। नगड़ी जो है वो रांची में है, वो छोटा नागपुर के पठार में आता है। उद्गम कहाँ है? नगड़ी, रांची। और मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। कुल लंबाई पूछे तो 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर। और सहायक नदियों में कौन कौन है? तो काकरो, खरकई, कांची, जुमारू, राढ़ू, संजय। काकरो, खरकई, कांची, जुमारू, राढ़ू, संजय। और अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर बनाता है? तो रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम। इसका उपनाम सुवर्ण रेखा है। उपनाम क्या है? सुवर्ण रेखा। देखिए इस नदी में क्या होता है ना कि सोना का जो अंश है ना वो पाया जाता है। इस नदी का जो रेत है उसमें सोना का अंश पाया जाता है, इसका नाम सुवर्ण रेखा पड़ा है। तो यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, जहाँ यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। अब देखिए जो रेड वाला है, रेड वाला ये स्वर्ण रेखा है, ये कहाँ झारखंड से पड़ती है? उड़ीसा में जाके प्रवेश कर जाती है। अब बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में फ्रीडम रूप से गिरने वाली यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो फ्रीडम होकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। मतलब कहीं इसमें कोई मेल नहीं है, सीधे कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह रांची में हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा प्रश्न कि हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण किन नदियों के माध्यम से होता है? तो वो है स्वर्ण रेखा। जबकि इसकी सहायक राढ़ू नदी जो है जोना नामक स्थान पर गौतम धारा व जोन्हा वो कांची दशम जल का प्रपात का निर्माण करता है। अब राढ़ू नदी जो है तोरांग रेलवे स्टेशन के पास स्वर्णरेखा नदी में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, तोरांग रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है। कौन नदी? राढ़ू नदी। तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बराकर नदी है, इस पर भी ध्यान रखें। बराकर नदी, बराकर रिवर, इसका उद्गम कहाँ होता है? तो पद्मा में होता है। पद्मा है कहाँ दोस्तों? हजारीबाग में है। हजारीबाग का पठार में आता है पद्मा, वहाँ से उद्गम होती है। कौन नदी? बराकर नदी। इसकी मुहाना कहाँ है? मुहाना दामोदर रिवर में है मुहाना। तो कुल लंबाई पूछेगा 225 किलोमीटर। कुल लंबाई कितना है? 225 किलोमीटर। और अपवाह क्षेत्र जो है वो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद में पड़ता है। अपवाह क्षेत्र कहाँ है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद में। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्य में मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ? बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस नदी के तट पर जो है गिरिडीह में जैन मंदिर बनाया गया है, और मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर बनाया गया है। जो मैथन के पास है वो कल्याणेश्वरी मंदिर बनाया गया है। कुल लंबाई के बारे में इंपॉर्टेंट है, SIPT में पूछा गया था, 225 किलोमीटर। अब आते हैं हम लोग दक्षिणी कोयल नदी।
दक्षिणी कोयल नदी, साउथ कोयल रिवर, दक्षिणी कोयल नदी। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो वही नगड़ी है और रांची है, नगड़ी रांची। और मुहाना कहाँ है? शंख नदी, उड़ीसा में। उड़ीसा में शंख नदी है, वहाँ पर इसका मुहाना है। और इसकी लंबाई देखें तो 470 किलोमीटर लंबाई है। सहायक नदियों में कारो, उसरी, बरसोती है, कारो, उसरी, बरसोती। और अपवाह क्षेत्र में लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची है। लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची है, अपवाह क्षेत्र में ये पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी उद्गम त्रिकुट पहाड़ है। उद्गम कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ है, देवघर में है। और मुहाना कहाँ है? हुगली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट पहाड़ है। मुहाना कहाँ पर है? हुगली है। इसकी लंबाई को लेके बात करें तो लंबाई कितना है? 250 किलोमीटर। लंबाई कितना है? 250 किलोमीटर। सहायक नदियों में कौन कौन है? तो सहायक नदियों में धोवाई है, टिपरा है, भामरी है, पुसरो है, दौना है। और अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर इसका है? तो दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा। दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा, ये अपवाह क्षेत्र बनाता है। इसका उपनाम मोर नदी है या मोतिहारी नदी है। मोर नदी, मोतिहारी नदी। मतलब जब इसकी पानी को देखते हैं ना, जो जमा हुआ पानी है, तो उसमें जो क्रिस्टल बनता है, तरंग के माध्यम से जो क्रिस्टल बनता है ना, उस क्रिस्टल में मोर की आंख में जो क्रिस्टल बनता है वैसे ही देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? मोर नदी रखा गया। विशेषता है इसकी दोस्तों, क्या विशेषता है समझिए। विशेषता है कि ये झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है जिस पर नाव आ जा सकता है। इस नदी पर कनाडा के सहयोग से एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है मसांजोर डैम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नदी का नाम है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, ये उद्गम स्थान कहाँ से हुआ इसका? तो दुमका से हुआ। दुमका में एक प्लेस है, उसका नाम है दुधवा पहाड़ी। दुधवा पहाड़ी, ब्राह्मणी, ठीक है। और मुहाना कहाँ पर है? ये हुगली में है। मुहाना, हुगली, पश्चिम बंगाल में जो हुगली रिवर है वहाँ पर इसकी मुहाना है। कुल लंबाई देखें तो 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और सहायक नदियों में गुमरो और एरो है, गुमरो और एरो है। और अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, ये इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। और एक नदी है शंख नदी। शंख नदी का उद्गम चैनपुर में होता है। चैनपुर है कहाँ? गुमला में है, गुमला जिले में है। शंख नदी का उद्गम स्थल चैनपुर। और मुहाना कहाँ है? दक्षिणी कोयल में है। इसकी मुहाना कहाँ है? दक्षिणी कोयल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहाना कहाँ है? दक्षिणी कोयल में है। कुल लंबाई देखें 240 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है? गुमला में। अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है? गुमला में। इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर के देखें तो क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस है कि यह नदी जो है ना, अपने उद्गम के बाद अत्यंत संकरी एवं गहरी खाई का निर्माण करती है। और गुमला जिले में यह नदी एक वाटरफॉल का निर्माण करता है, इसका नाम है सदनी घाघ जलप्रपात, सदनी घाघ वाटरफॉल। आगे आते हैं, एक रिवर है उसका नाम है अजय, अजय नदी। अजय नदी का उद्गम कहाँ पे है? बिहार में, मुंगेर में। बिहार में, मुंगेर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुहाना कहाँ पर है? भागीरथी। मुहाना कहाँ पर है? भागीरथी, जो वेस्ट बंगाल के कटबा में पड़ता है, भागीरथी। कुल लंबाई पूछें 288 किलोमीटर। और सहायक नदियों में से पतरो और जयंती है। सहायक नदी में से कौन है? पतरो और जयंती। अपवाह क्षेत्र कहाँ है? देवघर, दुमका, जामतड़ा। अपवाह क्षेत्र कहाँ है? देवघर, दुमका, जामतड़ा। अब आते हैं गुमानी रिवर, गुमानी नदी। ये कहाँ पर उद्गम होता है? तो राजमहल की पहाड़ी में होता है। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी में होता है। इसकी मुहाना कहाँ है? गंगा नदी में है, गंगा नदी में है, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो गंगा नदी में इसकी मुहाना है। सहायक नदियों में एक नदी है, इसका नाम है मेरेल। और अपवाह क्षेत्र में गोड्डा और साहिबगंज आता है, गोड्डा और साहिबगंज आता है। आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाला रिवर है वही रिवर है गुमानी रिवर, गुमानी नदी। अब आते हैं बांसलोई नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है बांसलोई नदी। उद्गम कहाँ से होता है? तो गोड्डा जिले से होता है। बांस पहाड़ी नामक स्थान गोड्डा जिले से होता है, बांसलोई नदी। और मुहाना कहाँ पर है? गंगा नदी है, और ये भी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसकी मुहाना कहाँ है? गंगा नदी में है। इसके बाद आते हैं तजना नदी, तजना नदी। तजना नदी कहाँ पर है? इसकी उद्गम बुंडू तमाड़, रांची में हुआ है। रांची में एक पैलेस है, उसका नाम है बुंडू तमाड़, वहाँ पर तजना नदी का उद्गम होता है। मुहाना कहाँ पर है? कारो नदी इसका मुहाना है।
अपवाह क्षेत्र की बात करें तो खूंटी रांची का जो खूंटी रांची और खूंटी दोनों है ना। अपवाह क्षेत्र में रांची और खूंटी दोनों है। विशेषता क्या है कि इस नदी के अपवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि असुर सभ्यता के अवशेष निम्न में से किन नदियों में मिला है। तो असुर सभ्यता के अवशेष कहाँ मिला है? तजना नदी में मिला है, ध्यान रखिएगा। एक रिवर है, उसका नाम है कांची रिवर, कांची नदी। कांची नदी का उद्गम कहाँ होता है? तमाड़ में होता है, रांची में होता है ना। और मुहाना कहाँ है? सोनरेखा नदी में मुहाना है। और ये अफवाह कहाँ कहाँ करता है? तो रांची और खूंटी जिले में करता है अफवाह, है ना। इस नदी के अपवाह क्षेत्र में खूंटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खूंटी और यहाँ पर रांची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक नदी का नाम है रोरो नदी, रोरो। समझिएगा, उद्गम चाईबासा में होता है। कहाँ होता है उद्गम? चाईबासा में होता है। मुहाना कहाँ है इसका? कारो नदी में इसका मुहाना है। और एक शॉर्ट डिस्टेंस को लेके चलती है 58 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है? 58 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में ये अपवाहित करता है ना। और विशेषता क्या है कि इस नदी के किनारे तट पर एक शहर बसा है, उसका नाम है चाईबासा शहर। तो ओके दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आपको। धन्यवाद, देखते रहें। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की पूरा प्रयास करें। थैंक यू।